जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें हैनिबल दिखाया जाता है जो कि बाल्टीमोर से भाग के पेरिस आ गया था। वो अपनी बाइक से एक पार्टी में जाता है जहां पे वो डॉक्टर फेल नाम के प्रोफेसर को स्टॉक कर रहा था। तभी वहां पे उसे एंटनी नाम का बंदा मिलता है जो उससे बात करने आता है। वो उससे पूछता है कि वो डॉक्टर फेल को क्यों घूर रहा है। तो हैनिबल उससे कहता है कि उसे डॉक्टर फेल की पोएट्री बहुत पसंद है और वो उनका बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए वो उनसे मिलना चाहता है। एंटनी उससे कहता है कि वो डॉक्टर फेल का असिस्टेंट रह चुका है और उसे उसकी पोएट्री कुछ खास नहीं लगती। उसने अपनी भी पोएट्री लिखने की कोशिश करी थी, लेकिन उसे एक लाइन लिखने में 6 महीने लग गए थे, क्योंकि उसके मुताबिक पोएट्री लिखना काफी डिफिकल्ट काम है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो डॉक्टर फेल अपने घर जा रहा होता है। बाहर उसे हैनिबल मिलता है जो उसे हेलो कहता है। जब डॉक्टर फेल अपने घर पहुंचता है तो वहां पे वो हैनिबल को पाता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। हैनिबल उस पे हमला करके उसे मार डालता है और उसकी बचरिंग करके उसी के घर में उसका मीट पकाता है। जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के उसका मीट खा रहा होता है तो डॉक्टर फेल की बीवी वहां पे आती है, जो हैनिबल को देख के काफी डर जाती है और हैनिबल उसे भी मार डालता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हैनिबल ने जब गिडियन को किडनैप किया था तो उसने उसकी दूसरी टांग भी काट दी थी और उसकी एक डिश बना के उसे गिडियन को सर्व किया था। गिडियन ने उससे कहा था कि वो डेविल का रूप है, क्योंकि वो उसके बॉडी पार्ट्स काट के उसे ही खिला रहा है। हैनिबल उससे कहता है कि उसने उसकी टांग के फ्लैश को कैंडी एप्पल और थाइम में बनाया है, जो इसे बहुत ही डेलिकेट बनाता है। वो उसे वो डिश सर्व करता है तो गिडियन उससे कहता है कि उसके पास इसे खाने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। ये सुन के हैनिबल मुस्कुराता है और उसके मांस को खा के बहुत खुश होता है। फिर हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हैनिबल और उसकी साइकाइट्रिस्ट फ्लोरेंस में आ गए थे और वो डॉक्टर फेल और उसकी बीवी की आइडेंटिटी से वहाँ पे रह रहे थे। उस पार्टी में उनसे मिलने एक प्रोफेसर आता है जो हैनिबल से कहता है कि उसे उन लोगों ने नया टीचर अपॉइंट किया है, पर क्या उसे मिडीवल इटली के बारे में कोई नॉलेज है भी या नहीं, क्योंकि वो कहीं से भी इटालियन नहीं लगता है। ये सुन के हैनिबल उसे दांते की लाइन सुनाता है, जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और प्रोफेसर को पता चलता है कि इसे यूरोप के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। रात को हैनिबल और उसकी साइकाइट्रिस्ट जब अपने घर में होते हैं तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं। हैनिबल उससे कहता है कि वो अभी मॉडर्न फ्लोरेंस में है और यहाँ पे काफी पीस है, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को मारा है। ये सुन के उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि उसने वैकेंसी बनाई है पलाजो में, वो भी डॉक्टर फेल को मार के। उसके पास कोई भी एथिकल कंसर्न्स नहीं है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि उसे जो जॉब मिली है वो उसे अच्छी तरह निभाएगा। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसने उस प्रोफेसर को खाने के बारे में सोचा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि अगर वो उस प्रोफेसर को मारेगा तो उसे अभी पीस नहीं मिलेगा। ये सुन के उसकी साइकाइट्रिस्ट नहाने चली जाती है और जब वो पानी में जाती है तो वो अपने आप को डूबता हुआ देखती है, जो ये दर्शाता है कि वो हैनिबल के साथ आके फंस चुकी है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी साइकाइट्रिस्ट जब अपना इंटरव्यू दे के वापस आ रही थी तो उसने अपने घर में हैनिबल को पाया जो उसके बाथरूम में नहा रहा था। उसने हैनिबल पे गन तान दी और उससे पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो हैनिबल ने उससे कहा कि उसे बहुत बुरा लगा था जब वो उसे छोड़ के गई। उसकी साइकाइट्रिस्ट ने उससे माफी मांगी और उससे कहा कि वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसके अंदर कुछ चीजें ऑब्जर्व करी जो बहुत ही खतरनाक थी। ये सुन के हैनिबल ने उससे कहा था कि वो सबके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं। ये सुन के उसकी साइकाइट्रिस्ट ने गन नीचे रख दी और उससे कहा कि वो उसके साथ है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वो साइकाइट्रिस्ट एक दुकान में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। वो वहाँ पे नोटिस करती है कि शायद उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। इधर हैनिबल जब अपनी क्लास लेके बाहर आ रहा होता है तो उसे वहाँ पे एंटनी मिलता है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। एंटनी उससे पूछता है कि क्या वो डॉक्टर फेल के साथ यहाँ पे काम करने आया है। तो हैनिबल उससे कहता है कि डॉक्टर फेल यहाँ के नए प्रोफेसर हैं और जस्ट अभी वो क्लास लेके बाहर निकले हैं तो वो लेट हो गया। हैनिबल को लगता है कि एंथनी उसके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो असली डॉक्टर फेल को जानता था और अगर उसे पता चलता कि हैनिबल यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी से रह रहा है तो वो पकड़ा जाता। हैनिबल उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है तो एंथनी राजी हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हैनिबल ने गिडियन का हाथ भी काट दिया था और उसके हाथ पे उसने स्नेल्स रखे थे ताकि उसका फ्लैश और ज्यादा स्वादिष्ट बन सके। गिडियन ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे और स्वादिष्ट बनाना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। ये सुन के गिडियन ने उससे कहा कि वो चाहता है कि उसे भी कोई खाए, जिससे उसे एहसास हो सके कि कैसा लगता है जब कोई किसी का मांस खाता है। ये सुन के हैनिबल उस पे हंसता है और उससे कहता है कि वो काफी ब्राइट हो गया है। उसने उसको जिंदा इसीलिए रखा है ताकि वो उसके साथ बैठ के उसे कंपनी दे सके। इधर प्रेजेंट में एंटनी हैनिबल के घर आता है डिनर के लिए, जहां हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि वो फेल को कितनी अच्छी तरह जानता था। एंटनी उससे कहता है कि वो उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता था और उनकी बीवी लिडिया बहुत ही अच्छी औरत है। तभी लेक्टर एंटनी से पूछता है कि क्या वो अकेला यहाँ पर आया है, तो एंटनी उससे कहता है हाँ। ये सुन के हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट काफी डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो एंटनी को मार
मार डालेगा। एंटनी उससे पूछता है कि वो मीट क्यों नहीं खा रही, तो वो कहती है कि उसके पति ने उसे ऑयस्टर दिए हैं खाने के लिए। ये सुन के एंटनी उससे कहता है कि एंशिएंट रोमन जानवरों को इसी खाने से फीड किया करते थे ताकि उनका टेस्ट और बेटर हो सके। ये सुन के उसकी साइकाइट्रिस्ट बहुत डर जाती है और हैनिबल की ओर देखती है, जो उसे देख के मुस्कुराता है। वो एंटनी से कहती है कि उसके हस्बैंड का खाना बहुत अजीब होता है क्योंकि वो काफी अलग चीजें खाना पसंद करता है। डिनर के बाद हैनिबल एंटनी को वहां से विदा करता है। ये देख के साइकाइट्रिस्ट हैरान हो जाती है और हैनिबल से पूछती है कि उसने उसे जाने क्यों दिया। ये सुन के हैनिबल उससे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो साइकाइट्रिस्ट फिर उस शॉप पे जाती है कुछ सामान लेने के लिए और वहां वो देखती है कि सीसीटीवी से उस पे कोई नजर रख रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस साइकाइट्रिस्ट ने ही अपने पेशेंट को मारा था क्योंकि उस पेशेंट ने उस पे हमला किया था और उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मार डाला था। तभी वहां पे हैनिबल आया था जिसने अपनी साइकाइट्रिस्ट से कहा था कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं लग रहा और अगर पुलिस को ये बात पता चलेगी तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इसीलिए वो उस पे भरोसा करे और उसकी बात माने ताकि वो इन सब से बच सके। उसकी साइकाइट्रिस्ट ने उससे कहा था कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो भी कभी ना कभी उसकी मदद करेगी और इसी प्रॉमिस की वजह से वो हैनिबल के साथ यहाँ पे आई थी उसकी मदद करने के लिए। दोपहर में हैनिबल लूसीफर के बारे में लेक्चर दे रहा होता है जहाँ पे एंटनी भी आता है उसका लेक्चर सुनने के लिए। तभी हैनिबल देखता है कि उसकी साइकाइट्रिस्ट अपनी जगह पे नहीं है, यानी जरूर वहाँ से भागना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद हैनिबल उसे मार के खा जाएगा। लेक्चर के बाद वो प्रोफेसर हैनिबल की तारीफ करता है क्योंकि उसने काफी अच्छा लेक्चर दिया था। तभी वहाँ पे एंटनी आता है और उसे पता चल गया था कि हैनिबल डॉक्टर फेल के नाम से यहाँ पे रह रहा है। उस प्रोफेसर को कहता है कि वो डॉक्टर फेल का टीए रह चुका है और वो उनसे यहाँ पे मिलने आया है। हैनिबल उससे कहता है कि उसे ये बात नहीं जाननी चाहिए थी क्योंकि अब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एंटनी उससे कहता है कि क्या उसे डॉक्टर फेल डिस्टेस्ट लगे, तो हैनिबल उससे कहता है हाँ। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो उसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालना चाहता है, तो एंटनी उससे कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है उसे अनट्विस्ट करने में ताकि इसमें उन दोनों का बेनिफिट हो सके। इधर हैनिबल की साइकाइट्रिस्ट सामान पैक करके वहां से भागने वाली होती है, लेकिन तभी हैनिबल एंटनी को लेके वहां पे आ जाता है। तभी वो एंटनी पे अपने वास से हमला कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और ये देख के उसकी साइकाइट्रिस्ट हैरान हो जाती है। हैनिबल उससे पूछता है कि क्या वो ऑब्जर्व करेगी या पार्टिसिपेट करेगी, तो उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि वो इस मर्डर को ऑब्जर्व करना चाहती है। ये सुन के हैनिबल एंटनी का गला तोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और अपनी साइकाइट्रिस्ट से कहता है कि उसे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर एंटनी को मारा है। उसके बाद हम हैनिबल को एक ट्रेन में देखते हैं जिसके पास एक बड़ा सा बक्सा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ हैनिबल गिडियन को स्नेल और ऑयस्टर खिला रहा था ताकि उसके मांस का टेस्ट और बेहतर हो सके। गिडियन ने उससे कहा था कि वो बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि जब कोई उसे खाएगा तो उसे कैसा फील होगा। इधर प्रेजेंट में हैनिबल के पास डाविंसी का एक पेज होता है जिसमें इंसान की बॉडी को फोल्ड करके हार्ट कैसे बनाए ये लिखा होता है और हैनिबल ने वैसे ही एंटनी की बॉडी काट के उसे हार्ट बना दिया था जिसे उसने चर्च में रख दिया था और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैनिबल ने विल को जख्मी कर दिया था। विल वहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ था और वो एबिगेल को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि विल अभी हॉस्पिटल में है जो कि अभी जिंदा था। डॉक्टर उससे पूछता है कि वो कैसा फील कर रहा है, तो विल उससे कहता है कि उसे प्यास लग रही है। ये सुन के डॉक्टर उसे पानी पिलाता है और उससे कहता है कि उससे कोई मिलना चाहता है। जब विल अपनी आंखें खोलता है तो वो वहाँ पे एबिगेल को देखता है जो कि अभी जिंदा थी। एबिगेल उससे कहती है कि हैनिबल उसे अपने साथ ले जाना चाहता था और वो चाहता था कि वो भी उसके साथ आए। उसने उनके लिए एक जगह बनाई थी ताकि वो तीनों आराम से रहते। एबिगेल उससे पूछती है कि उसने हैनिबल को चीट क्यों किया, तो विल उसे बताता है कि उसे जो सही लगा उसने वो किया। एबिगेल उससे कहती है कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया ताकि वो उसके दर्द को महसूस कर सके। विल उससे कहता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। तो एबिगेल उससे कहती है कि अभी उनके लिए एंडिंग नहीं है, वो चाहता है कि वो लोग उसे ढूंढे और वो उससे मिलने आए। अगली सुबह विल जब उठता है तो वो हेलुसिनेट करता है कि वो हैनिबल के ऑफिस में है। वो उड़ते हुए एक पन्ने को देखता है जिसमें उसने गलत क्लॉक बनाई हुई थी और हैनिबल ने उसके बारे में उसे नहीं बताया था। वो पन्ना जब जल रहा होता है तो उसे याद आता है कि हैनिबल ने उसे बताया था कि वो फ्लोरेंस जाना चाहता है जहाँ पे वो एक पैलेस में रहेगा और वहीं पे टाइम स्पेंड करेगा। तभी विल देखता है कि फ्लोर पे एक स्कल बना हुआ है और उसकी नींद खुल जाती है। ये सपना देख के विल को पता चलता है कि हैनिबल फ्लोरेंस में है। अगली सुबह वो एबिगेल को लेके फ्लोरेंस में जाता है ताकि वो हैनिबल को ढूंढ सके। एबिगेल उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, तो विल उसे बताता है कि वो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने आया है। एबिगेल उससे कहती है कि क्या वो भगवान में विश्वास रखता है, तो विल उससे कहता है कि भगवान भी एकदम हैनिबल जैसा ही है जिन्हें लोगों को परेशान करना बहुत पसंद आता है। उससे कहता है कि एक बार हैनिबल ने कहा था कि भगवान को बहुत मजा आएगा अगर वो चर्च की छत लोगों पे गिरा दे। उस चर्च में एक
फादर होता है जो विल को वहाँ पे देखता है, मानो कि उसे उसके बारे में पता हो। अगले दिन उसी चर्च में पुलिस को एंटनी की बॉडी मिलती है, वो भी हार्ट शेप में, जिसे हैनिबल ने वहाँ पे ला के रख दिया था। तभी वहाँ पे विल एबिगेल के साथ आता है, तो ये देख के वो हैरान हो जाता है। वो फादर पुलिस से कहता है कि उसने इस आदमी को यहाँ पे देखा था, तो पुलिस विल से पूछताछ करने के लिए अपने साथ ले जाती है। पुलिस स्टेशन में विल को एक डिटेक्टिव मिलता है जिसका नाम पाजी था, जो कि इसी केस पे काम कर रहा था। वो उससे कहता है कि उसने उसके बारे में पढ़ा है और वो जानता है कि वो चेसापीक रिपर नहीं है, लेकिन रिपर ने उसे फंसाया था, यानी उसमें जरूर कोई बात है। वो उससे ये भी कहता है कि वो कल ही यहाँ पर आया है और आज उन्हें चर्च में एक बॉडी मिली है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उसी ने उसे मारा है। विल उससे कहता है कि वो यहाँ पे प्रेयर करने आया था, ना कि किसी को मारने। विल जब वहाँ से जा रहा होता है तो पाजी उसका रास्ता रोक लेता है। वो उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो यहाँ पे आया है, इसीलिए वो बॉडी उन्हें वहाँ पे मिली है, क्योंकि जो कोई भी ये किलर है वो चाहता है कि वो इस बॉडी को देखे। पाजी उससे कहता है कि वो उसी की तरह है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों एक ही आदमी के पीछे हैं जिसने उन्हें जख्म दिया है। उससे कहता है कि उसे पता है कि वो उस किलर को जानता है। वो 20 साल पहले उसे मिला था और उसने उसे नाम दिया था मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस, क्योंकि उसने एक कपल को मारा था और फूलों में उन्हें लेटा दिया था, और उसने उन लाशों से ही एक पेंटिंग बनाई थी जो कि बुक में मौजूद है। ये देख के विल हैरान हो जाता है और पाजी उसे हैनिबल लेक्टर की पुरानी फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि यही वो आदमी है जिसने उन्हें मारा था। तभी विल सोचता है कि हैनिबल ने उसे कहा था कि रेवलेशन एक डेवलपमेंट है इमेज की, यानी कि पहले वो ब्लर होती है और बाद में वो क्लियर हो जाती है। पाजी उससे कहता है कि वो 20 साल पहले एक एग्जीबिशन में गया था, जहाँ पे उसने एक यंग लिथुआनियन मैन को देखा था जो कि उस पेंटिंग्स को अपनी बुक में कॉपी कर रहा था। उसके पास एक पेंसिल होती थी और वो उस पेंसिल से आर्ट बनाता था। वो मोमेंट उसकी लाइफ का बहुत अच्छा मोमेंट था, क्योंकि उसकी आर्ट बहुत बढ़िया थी, लेकिन जब वो मर्डर करके उन्हें आर्ट बनाने लगा तो उसे उस पे पूरा शक हुआ। उसने सेम अभी भी ऐसा किया है। उसने इस आदमी को मार के हार्ट बनाया है क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ है। पाजी उससे ये भी कहता है कि वो चाहता है कि वो उनके लिए एविडेंस ढूंढे, तो विल उससे कहता है कि हैनिबल एविडेंस छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने एविडेंस को खाता है। ये सुन के पाजी उसे वो फाइल देता है जिसमें उस केस की फोटोग्राफ्स थी और उससे कहता है कि उसे लगता है कि हैनिबल चाहता है कि वो उसे ढूंढे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और विल उन फोटोग्राफ्स को देखता है जिसमें हैनिबल ने हार्ट बना रखा था। वो अपनी आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करता है कि हैनिबल ने ये कैसे किया होगा। वो देखता है कि पहले हैनिबल ने उसके शरीर की चमड़ी उखाड़ी और उसके बाद उसके शरीर को पूरी तरह बेंड किया ताकि वो हार्ट शेप में बन सके। उसके बाद उसने उसकी चमड़ी उल्टी करके उस पे चढ़ा दी ताकि उसका शरीर अंदर से बेंड रहे और वो हार्ट की शेप में आ जाए। तभी विल देखता है कि वो हार्ट हिल रहा है और वो डेविल के रूप में आ रहा है। ये देख के विल काफी डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने एबिगेल को पाता है। एबिगेल उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो विल उससे कहता है कि हैनिबल ने अपना टूटा हुआ दिल उसके सामने रखा है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया था। एबिगेल उससे कहती है कि क्या पता उनके लिए उसने एक अलग दुनिया बनाई हो, तो विल उससे कहता है कि हैनिबल उसे हमेशा उससे दूर ले जाता है। तभी वो एबिगेल के गले से खून निकलता देखता है और अचानक एबिगेल वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे विल को याद आता है कि एबिगेल मर चुकी है और वो सिर्फ उसे हेलुसिनेट कर रहा था। हैनिबल वहीं पे मौजूद होता है जो विल को इस हालत में देख के बहुत दुखी होता है। विल याद करता है कि जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो एबिगेल की वहीं पे मौत हो गई थी और वो यहाँ पे एबिगेल को बस हेलुसिनेट कर रहा था। तभी वहाँ पे पाजी आता है और विल से पूछता है कि क्या वो प्रे कर रहा है, तो विल उससे कहता है कि हैनिबल कभी प्रे नहीं करता। पाजी उससे कहता है कि उसने उससे ये सवाल पूछा है, तो विल उससे कहता है कि क्या उन्हें प्रे करना चाहिए हैनिबल को पकड़ने के लिए। वो पाजी को समझाता है और उससे कहता है कि अगर वो हैनिबल के हाथ लगा तो वो उसे मार डालेगा, तो वो इस केस से दूर हट जाए क्योंकि हैनिबल बहुत खतरनाक आदमी है। पाजी उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो यहाँ पर आया है उसे पकड़ने के लिए और वो उसका साथ देना चाहता है। विल उससे पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ पे उसे पकड़ने आया है, तो पाजी उससे कहता है कि हैनिबल ने अपना दिल उसके लिए छोड़ा है, यानी जरूर वो उसके काफी क्लोज होगा और वही एक इंसान है जो उसे पकड़ सकता है। तभी विल उस चर्च के बेसमेंट से खून निकलता हेलुसिनेट करता है, जिससे उसे आभास होता है कि हैनिबल उसके आसपास ही है। पाजी उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है कि हैनिबल यहाँ से कहाँ गया होगा, तो विल उससे कहता है कि वो कहीं नहीं गया बल्कि वो उनके आसपास ही है। वो हैनिबल को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाता है और उसे आवाज लगाता है और पाजी भी अपनी गन लेके बेसमेंट में आ जाता है। हैनिबल वहीं बेसमेंट में छुपा होता है क्योंकि वो विल को देखने आया था। विल पाजी से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि यहाँ पे खतरा हो सकता है। सुन के पाजी उससे पूछता है कि अगर उसे हैनिबल मिलेगा तो वो उसके साथ क्या करेगा। विल उससे कहता है कि वो यही बात जानने के लिए क्यूरियस है कि वो उसके साथ क्या करेगा। पाजी उससे कहता है कि वो दोनों बहुत सारे मुर्दा लोगों के बोझ लिए घूम रहे हैं और उन्हें उस मॉन्स्टर को पकड़ना ही होगा। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, तो पाजी वहाँ से चला जाता है।
विल वहाँ पे हैनिबल को ढूंढने लगता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि वो यहाँ पे मौजूद है। वो उससे कहता है कि एबिगेल अब मर चुकी है और उनका हिसाब पूरा हुआ, तो अब वो उसे माफ करना चाहता है। ये सुन के हैनिबल को खुशी होती है कि विल ने उसे माफ कर दिया है और वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम हैनिबल को अपने घर में देखते हैं, जो कि विल को देख कर आया था। हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट को बताता है कि विल को पता था कि वो उसे कहाँ मिलेगा। साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि वो वहाँ तक इसीलिए पहुँच पाया क्योंकि वो चाहता था कि वो वहाँ तक पहुँचे। ये सुन के हैनिबल उससे कहता है कि विल ने उसे माफ कर दिया है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उसे बताती है कि माफ करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसमें धोखेबाजी भी हो सकती है और ये दोनों ही चीजें प्यार का फील कराती हैं। वो उससे ये भी कहती है कि उसे अभी विल पे विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसके लिए कुछ खतरा क्रिएट कर सकता है। वो हैनिबल से पूछती है कि अब विल उसको ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा, तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसके घर जाएगा। फिर हमें विल दिखाया जाता है जो हैनिबल के घर के बाहर पहुंच चुका था। उसके गेट पे एक ताला लगा होता है, तो वो उस ताले को तोड़ के अंदर जाता है, जहाँ पे वो हैनिबल का बड़ा सा मैंशन देखता है जो कि बहुत सालों से बंद था। विल को वहाँ पे हैनिबल की बहन मीशा की कब्र दिखती है, जो हैनिबल के बहुत ज्यादा करीब हुआ करती थी। विल वहाँ पे हैनिबल को हेलुसिनेट करता है जो उसकी थेरेपी ले रहा था। हैनिबल उससे पूछता है कि वो उसके घर में क्यों आया है, तो विल उससे कहता है कि वो उसका बैकग्राउंड जानना चाहता है। तभी विल को होश आता है और वो जंगल की ओर किसी की आवाज सुनता है। जब वो वहाँ पे देखता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि हंटिंग कर रही थी। वो औरत हैनिबल की आंट होती है जो कि वहाँ पे अकेले रह रही थी। उसे एहसास होता है कि वहाँ पे कोई है, तो वो विल पे गन तान देती है, लेकिन विल पेड़ के पीछे छुप जाता है तो वो उसे देख नहीं पाती। वो टर्की को शूट करती है और उसे उठा के अपने घर में ले जाती है, जहाँ पे वो उसे काट के पकाती है। इधर हैनिबल ने उस प्रोफेसर को डिनर पे बुलाया होता है, जहाँ पे उसने एंटनी का मीट उसे सर्व किया था। हैनिबल उस प्रोफेसर से पूछता है कि वो क्यों चाहता है कि वो वहाँ से चला जाए, तो प्रोफेसर उससे कहता है कि वो इटालियन है और वो चाहता है कि वो वहाँ पे कुछ पढ़ाए। सुन के हैनिबल उस पे हंसता है और जब वो खाना देने जा रहा होता है तो हैनिबल एक चाकू उठा के उसके सर में घुसा देता है, जिससे कि प्रोफेसर का दिमाग काम करना बंद कर देता है। साइकाइट्रिस्ट ये देख के बहुत डर जाती है और हैनिबल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो प्रोफेसर के सर से चाकू निकाल देती है तो उसके सर से ढेर सारा खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर की मौत हो जाती है। ये देख के हैनिबल उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके ऐसा करने की वजह से प्रोफेसर की मौत हो गई। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि 2 लोगों की मौत यहाँ पे हो चुकी है, तो हैनिबल उससे कहता है कि टेक्निकली सिर्फ एक ही आदमी की मौत यहाँ पे हुई है। साइकाइट्रिस्ट उससे ये भी कहती है कि वो जानती है कि वो कत्ल इसीलिए कर रहा है ताकि FBI उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए। फिर हमें जैक दिखाया जाता है जो कि इटली में आया था अपनी बीवी के लिए प्रार्थना करने के लिए। चर्च में उसे पाजी मिलता है जो कि उसका पुराना दोस्त था। वो उससे कहता है कि हैनिबल यहीं पे है जो कि कत्ल कर रहा है और वो चाहता है कि वो उसके साथ आके उसे पकड़ने में उसकी मदद करे। ये सुन के विल उससे कहता है कि उसने अब सब कुछ क्विट कर दिया है और अब वो एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है और इन सब में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। इधर विल जब जंगल में होता है तो उसे अपने पास किसी की आवाज आती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे जुगनू हैं जो कि एक बड़ी सी मूर्ति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। फिर जैक हैनिबल की आंट पे नजर रखता है जो कि टर्की पका रही थी। जब वो मैंशन से बाहर निकलती है तो विल मैंशन के अंदर जाता है छानबीन करने के लिए। वहाँ पे विल को एक आदमी दिखता है जिसे उस औरत ने कैद करके रखा था। वो आदमी काफी कमजोर हो गया था, मानो कि उसे ढंग से खाना ना मिलता हो। तभी वो औरत वहाँ पे आ जाती है और विल पे गन तान देती है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रहा है, तो विल उससे कहता है कि वो हैनिबल का दोस्त है और वो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब लेने आया है। वो उससे पूछता है कि उसने इस आदमी को कैद क्यों करके रखा है, तो वो औरत उसे बताती है कि उस आदमी ने मीशा को मार के खाया था, इसीलिए हैनिबल चाहता है कि वो उसे जान से मार डाले। ये सुन के विल उसे अपने पेट का घाव दिखाता है और उससे कहता है कि ये हैनिबल ने किया है। ये सुन के वो औरत गन नीचे रख देती है और उससे पूछती है कि उसकी स्टोरी क्या है। इधर हैनिबल एक कपल को डिनर पे बुलाता है जहाँ वो उन्हें प्रोफेसर का मांस सर्व करता है। वो उन्हें डिश के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि ये लैम्ब के लिवर, लंग्स और हार्ट हैं, जिसे खा के ऐसा लगता है कि वो हेवन में हैं। जब वो लोग उस डिश को खाते हैं तो वो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगती है। हैनिबल उन्हें बताता है कि उसने सबसे पहले अपनी बहन के लिए डिश तैयार की थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। उनकी साइकाइट्रिस्ट उन्हें देख के उन पे तरस खाती है क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि वो इंसान का मीट खा रहे हैं और वो उसे एंजॉय कर रहे थे। वो लोग हैनिबल से कहते हैं कि जिस किसी ने भी इस मांस को बुचर किया होगा वो परफेक्ट है। ये सुन के हैनिबल उनसे कहता है कि वो अपने मांस को खुद ही बुचर करना पसंद करता है। इधर विल उस औरत से पूछता है कि उसने उस आदमी को बंद करके क्यों रखा है, तो वो उससे कहती है कि हैनिबल ने उसे जिम्मेदारी दी है उस आदमी को मारने के लिए। वो उससे पूछती है कि क्या वो भी हैनिबल की तरह ही है, तो विल उससे कहता है कि अगर वो उसकी तरह होता तो वो उसे अब तक मार चुका होता और उसके बाद उसका
मीट पका के उसे खा भी लिया होता। विल उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि वो कहाँ पर है। तो वो लेडी उससे पूछती है कि पिछली बार हैनिबल ने उस पर हमला किया था तो फिर भी वो उसे क्यों ढूंढना चाहता है। ये सुन के विल उससे कहता है कि जब वो हैनिबल के साथ होता है तो वो अपने आप को अच्छी तरह जान पाता है, इसीलिए वो चाहता है कि वो उससे मिले और अपने आप को और जाने। इधर हैनिबल अपनी साइकाइट्रिस्ट को नहला रहा होता है, जहाँ वो उससे पूछती है कि जब वो जवान था तो वो कैसा था। हैनिबल उससे कहता है कि जवानी में वो बहुत ही क्यूरियस हुआ करता था। साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि पहली बार उसने किसको मार के खाया था, तो हैनिबल उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उससे पूछती है कि वो अपने घर लौट के क्यों नहीं जाना चाहता, तो हैनिबल उससे कहता है कि वहाँ पे वो पैदा हुआ था, इसीलिए वो चाहता है कि वो वहाँ पे दोबारा ना जाए। ये सुन के साइकाइट्रिस्ट समझ जाती है कि जरूर हैनिबल ने वहाँ पे कुछ गलत किया था। तो वो उससे कहती है कि वो जानती है कि उसने पहला मीट मीशा का खाया था और वो मीट कितना टेस्टी था वो उसे बताए। ये सुन के हैनिबल हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इधर विल उस कैदी के पास आता है और उसे छुड़ा के अपने साथ ले जाता है। वो उसे जंगल में ले जाके कपड़े देता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। इधर जैक चर्च में प्रार्थना कर रहा होता है अपनी बीवी के लिए। पादरी वहाँ पे आके उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इस केस पे उसके साथ काम करे, लेकिन जैक अब हार चुका था तो वो उससे कहता है कि वो अब दोबारा दुख नहीं लेना चाहता। इधर वो लेडी उस कैदी के लिए खाना बना के उसके पास लाती है और तभी वो कैदी दरवाजा खोल के उस पे हमला कर देता है। वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी उस लेडी के हाथ एक चाकू लगता है जिसे वो उसके गर्दन में घुसा देती है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है और अब उस लेडी ने उसे मार डाला था। जब विल अंदर आता है तो वो लेडी उससे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो विल उससे कहता है कि वो भी क्यूरियस था ये जानने के लिए कि वो उसे मार पाती है या नहीं। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि अब वो उसकी मदद करेगी हैनिबल को ढूंढने के लिए। विल उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो वो उससे कहती है कि इस आदमी के मरने के बाद उसका इस घर में रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो वो चाहती है कि वो उसकी मदद करे हैनिबल को ढूंढने के लिए। विल उस आदमी के पीछे पंख लगा देता है और उसे एक जुगनू के शेप में टांग देता है। उसके बाद वो उस औरत के साथ निकल जाता है हैनिबल की तलाश में। इधर साइकाइट्रिस्ट हैनिबल से पूछती है कि उसे उसकी बहन कैसा फील कराती थी, तो हैनिबल उससे कहता है कि उसकी बहन उसे अच्छा फील कराती थी क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। ये सुन के उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या विल भी उसे वैसा ही फील कराता है, तो हैनिबल उससे कहता है कि हाँ वो उसे लव का फील कराता है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि वो जानती है कि अब उसके पास एक ही तरीका है विल को माफ करने के लिए, तो हैनिबल उससे कहता है कि उसे विल को खाना होगा। दोस्तों इसी के साथ तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चिल्टन अभी जिंदा है, क्योंकि मिरियम ने जो उसे गोली मारी थी वो उसके चीख से बाहर निकल गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई थी। चिल्टन मेसन वर्जर के पास आया होता है क्योंकि वो चाहता था कि वो हैनिबल को पकड़ के उसे मार डाले। वो वर्जर से कहता है कि वो उसे अपनी स्टोरी सुनाए, तो वर्जर उससे कहता है कि अगर वो उसे अपना चेहरा दिखाएगा तो वो भी उसे अपना चेहरा दिखाएगा, जिससे उसे पता चलेगा कि हैनिबल ने उन दोनों के साथ क्या किया है। ये सुन के चिल्टन अपना मेकअप हटाता है और हम देखते हैं कि उसके एक साइड का चेहरा बहुत भयानक है। मेसन भी अपना मास्क हटाता है और वो दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं कि हैनिबल ने उनके साथ क्या किया है। चिल्टन उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो दोनों हाथ मिला सकते हैं ताकि वो हैनिबल को पकड़ के उसे मार सके। मेसन उससे कहता है कि उसने हैनिबल लेक्टर को सरवाइव कर लिया था क्योंकि वो उसे इसी वे में छोड़ना चाहता था और अगर वो चाहता तो वो उसे मार भी सकता था। चिल्टन उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेगा या नहीं, तो मेसन वर्जर उससे कहता है कि उसे कोई और ढूंढना होगा क्योंकि वो उसकी मदद नहीं करने वाला। उसके बाद हमें विल दिखाया जाता है जो कि याद करता है कि हॉस्पिटल में उससे मिलने एबिगेल नहीं बल्कि चिल्टन आया था। चिल्टन ने उससे भी मदद मांगी थी ताकि वो दोनों मिलकर हैनिबल को पकड़ सके, लेकिन विल ने उसे इनकार कर दिया था क्योंकि वो चाहता था कि वो हैनिबल से मिल सके। उसने चिल्टन को कहा था कि अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बची है तो उन्हें हैनिबल को अकेला छोड़ देना चाहिए। ये सुन के चिल्टन ने उससे कहा था कि वो हैनिबल को पकड़ के ही रहेगा क्योंकि उसने जो उन सब के साथ किया है वो क्षमा प्रार्थी बिल्कुल भी नहीं है। विल ये सोचता है कि क्या होता अगर जैक भी उन सब के साथ होता और वो भी उनकी आखिरी डाइनिंग टेबल पे बैठा होता और खाना खा रहा होता। वो सोचता है कि हैनिबल उसे इशारा करता कि वो उसे मार डाले और वो हैनिबल की बात सुनता और वो दोनों मिलके उसे मार डालते। इधर जैक विल से मिलने आया होता है उसका हाल चाल लेने के लिए। विल जैक से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है, तो जैक हंस के कहता है कि उसे जो करना था वो उसके लिए कर चुका है। उसने उस दिन हैनिबल को फोन करके क्यों बताया था कि वो लोग उसके घर में आ रहे हैं। विल उससे कहता है कि उसे उस वक्त जो चीज सही लगी वो उसने किया, लेकिन वो मानता है कि उसने एक गलती करी थी। ये सुन के जैक को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें अलाना ब्लूम दिखाई जाती है जिसकी कई सारी हड्डियां टूट गई थी। चिल्टन उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि हैनिबल ने जो उसके साथ किया है वो बहुत ही बुरा था और वो चाहता है कि वो हैनिबल से इन सब का बदला ले। वो उसे कन्विंस करता है कि वो उसकी मदद करे हैनिबल तक पहुंचने के लिए ताकि वो सब मिल के उसे मार सके। अलाना उससे कहती है कि
उसने बहुत बड़ी गलती करी हैनिबल पे विश्वास करके, लेकिन वो तैयार है उसे पकड़ने के लिए ताकि वो लोग उसका बदला ले सके। अगले दिन अलाना हैनिबल के घर जाके याद करती है कि कैसे हैनिबल ने उन सबको मारा था। वहीं पे उसे विल भी मिलता है तो वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। विल उससे कहता है कि वो यहाँ पे इस आस से आया है कि हैनिबल उससे मिलने आएगा और वो चाहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। ये सुन के अलाना वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि एबिगेल उसके साइड में बैठी है, यानी विल यहाँ पे एबिगेल को याद करने आया था। कुछ दिनों बाद अलाना मेसन के मैंशन में जाती है उससे मिलने के लिए। पहले उसे मार्गरेट मिलती है जिससे अलाना कहती है कि उसका मैंशन बहुत ही खूबसूरत है। मार्गरेट उससे कहती है कि वो जानती है कि उनका घर बहुत खूबसूरत है। ये सुन के अलाना उससे कहती है कि वो अपने भाई को बता दे कि वो यहाँ पर है। तो मार्गरेट उससे कहती है कि उसका भाई ऑलरेडी जानता है कि वो यहाँ पर आ चुकी है। वो उसे मेसन के पास ले जाती है और उससे कहती है कि अगर उसका भाई उसे चॉकलेट दे तो वो उसे ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो जिसे चॉकलेट देता है वो उस इंसान को पसंद नहीं करता। वर्जर ब्लूम से पूछता है कि क्या उसने जीसस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अलाना उससे कहती है कि वो एक रिलीजियस वातावरण में पैदा हुई थी, लेकिन अब उसे भगवान पे विश्वास नहीं है क्योंकि भगवान ने उसकी ऐसी हालत की है। ये सुन के वर्जर उससे कहता है कि डॉक्टर लेक्टर ने कुछ ज्यादा ही उसे जख्म दिया है। वर्जर उससे कहता है कि उसने हैनिबल को माफ कर दिया है, लेकिन पुराने जमाने में माफी के बाद ही रिवेंज लिया जाता था और अब वो चाहता है कि वो सभी मिलके उससे रिवेंज लें। अलाना ये सुन के समझ जाती है कि वो राजी हो गया है बदला लेने के लिए। इधर जैक याद करता है कि जब हैनिबल ने उसकी गर्दन में कांच घुसाया था तो उसने उस कांच को बाहर नहीं निकाला था, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया था। वो अपनी बीवी के साइड में लेटा था और उसकी बीवी ने उससे कहा था कि वो खुश है कि वो जिंदा है और वो खुश है कि अब वो अकेले नहीं मर सकती। तो चिल्टन जैक से मिलने आता है जो उससे कहता है कि वो उन चीजों पे फोकस करे जो कि इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो फोकस को लूज कर रहा है जिसकी वजह से कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। जैक उससे कहता है कि अब उसने रिटायरमेंट ले ली है। तो चिल्टन उससे कहता है कि उसे अपने ब्यूरो से प्यार है लेकिन उसके ब्यूरो को उससे प्यार नहीं है। जैक उससे कहता है कि जब उसके मुंह पे गोली लगी थी तो उसने उससे कहा था कि उसे हैनिबल का कॉपीराइट चाहिए। ये सुन के चिल्टन उससे कहता है कि वो जिंदा है क्योंकि उसने अपने गले से कांच को नहीं निकाला। विल ग्राहम जिंदा है क्योंकि हैनिबल लेक्टर चाहता था कि वो जिंदा बचे और वो अभी जिंदा है क्योंकि उसने ये पैतरा अपनाया। वो जैक से ये भी कहता है कि वो जानता है कि विल ही हैनिबल तक उन्हें ले जा सकता है, तो क्यों ना वो उसका पीछा करें ताकि वो हैनिबल तक पहुंच सके। जैक उससे कहता है कि उसे अब इन सब में नहीं पड़ना है। तो चिल्टन उससे कहता है कि उनके पास अच्छा मौका है हैनिबल को पकड़ने का, तो वो उसे गवा नहीं सकते। जैक उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है और ये कह के वो वहां से चला जाता है। चिल्टन से मिलने के बाद जैक जब अपने घर में होता है तो वो सोचता है कि उसकी बीवी के होने की वजह से वो काम नहीं कर पाएगा। ये देख के वो अपनी बीवी के पास जाके उसका हाथ चूमता है और उसके बाद वो उसे दवाई देता है जो कि ओवरडोज थी, जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो जाती है। दोस्तों, जैक ने अपनी बीवी को इसीलिए मारा क्योंकि उसकी बीवी बहुत ही दर्द में थी और वो उसे दर्द में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसने उसे मुक्त कर दिया। घर में अलाना जैक से मिलने आती है जो उसे उसकी बीवी की ड्रेस दिखाती है। जैक उस ड्रेस को देख के रोता है और उससे कहता है कि उसकी बीवी इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती थी। वो याद करता है कि उसके शादी के दिन उसकी बीवी यही ड्रेस पहन के आई थी और उसके फ्यूनरल में भी उसने अपनी बीवी को उसी ड्रेस में लिटाया हुआ था। जैक को उसकी बीवी के कॉफिन में एक लेटर मिलता है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि हैनिबल ने लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो बेला के लिए सॉरी है। जैक जब ये पढ़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी विल वहाँ पे आता है जो उसकी बीवी को श्रद्धांजलि देने आया था। जैक उससे कहता है कि उसे नहीं लगा था कि उसकी बीवी अभी मर जाएगी, क्योंकि उसे लगता था कि वो मरना चाहती है जब वो घर के बाहर हो, लेकिन वो उसके सामने ही मरी, जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग था। वो विल से कहता है कि वो जानता था कि ये सब होने वाला है और विल को हैनिबल का लेटर पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। इधर वर्जर के फेस की ट्रीटमेंट चल रही होती है और अब वो काफी रिकवर कर गया था। वो अपने नर्स से कहता है कि अगर वो लीगली ये सब काम करेगा तो वो जानता है कि वो लोग उसे बाहर फेंक देंगे, इसीलिए वो उसके लिए काम कर रहा है क्योंकि उसे उसका टैलेंट पता है। वो अपने नर्स कॉर्डल से कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत रिलायबल है और वो कोई भी काम कर सकता है। कॉर्डल उससे पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। तो मेसन उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो डॉक्टर लेक्टर को पकड़े ताकि वो उसे अपने पिग्स को सर्व कर सके और वो उसे जिंदा खा सके। ये सुन के कॉर्डल उससे कहता है कि उसका काम हो जाएगा। फिर अलाना मेसन से मिलने आती है जहाँ मेसन उससे पूछता है कि डॉक्टर लेक्टर को वो लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। अलाना उससे कहती है कि वो अपना नाम और आइडेंटिटी तो बदल सकता है, लेकिन वो कभी अपना टेस्ट नहीं बदल सकता, क्योंकि जहाँ भी वो जाएगा वहाँ वो इंसान को मार के जरूर खाएगा और यही चीज उन्हें उस तक ले जा सकती है। वर्जर उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है कि हैनिबल उससे प्यार करता होगा। तो अलाना उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि हैनिबल उसके बारे में क्या सोचता है। आखिरी बार जब वो उससे मिली थी तो उसने कहा था कि वो उसे मार डालेगा, यानी वो उसे एक खिलौना समझता है जिसे उसने इस्तेमाल किया है। वर्जर उससे पूछता है कि क्यों ना वो जैक को अपने साथ ले लें। तो अलाना उससे कहती
कहती है कि जैक अब सब कुछ क्विट कर चुका है और वो उनका साथ नहीं देगा। ये सुन के वर्जर उससे पूछता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो उसका साथ दे रही है। तो अलाना उससे कहती है कि उसने हैनिबल की मौत का थिएटर तैयार किया है और बस वो यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है। रात को जैक विल से मिलने आता है, जहाँ पे वो विल के घर में अलाना को पाता है। वो अलाना से पूछता है कि विल कहाँ पर है, तो अलाना उससे कहती है कि वो यहाँ से जा चुका है। अलाना उससे कहती है कि विल को भली भांति पता है कि उसे क्या करना है, तो वो खुद के बारे में भी सोचे और पता लगाए कि उसे क्या करना है। ये सुन के जैक उसे कोई जवाब नहीं देता और इससे हमें पता चलता है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। इधर विल एक बोट हायर करता है और उसे लेके वो समुद्र की ओर निकल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम विल और उस लड़की को देखते हैं जो कि हैनिबल को ढूंढने के लिए जा रहे थे। विल उस लड़की से पूछता है कि वो हैनिबल के चंगुल में कैसे आ गई, तो वो उससे कहती है कि वो एक कब की तरह चार्मिंग हुआ करता था। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो कब एक बड़ी सी बिल्ली बन चुका है जिसके साथ वो खेल नहीं सकती क्योंकि वो खतरनाक है। वो लड़की उसे बताती है कि जब वो पहली बार हैनिबल से मिली थी तो वो एक ऑर्फन था। वो उससे उसकी बहन के साथ मिलने वाली थी लेकिन तब उसकी बहन मर चुकी थी। वो लड़की उसे ये भी बताती है कि वो हैनिबल की आंट की अटेंडेंट थी जिसे उसके पेरेंट्स ने हैनिबल की आंट के पास भेज दिया था कुछ चीजें सीखने के लिए। लेकिन जब हैनिबल वहां पे आया तो वो उसे कुछ चीजें सिखाने लगा और वो ही उसका मेंटोर बन गया। वो लड़की विल से पूछती है कि उसे कैसे पता कि हैनिबल फ्लोरेंस में ही है, तो विल उसे वो पेंटिंग दिखाता है जिसे हैनिबल अक्सर बनाया करता था और उससे कहता है कि इसकी वजह से उसे लगता है कि हैनिबल इटली में है। इधर हैनिबल अपने साइकाइट्रिस्ट के पास होता है और वो उसे स्नेल खिलाता है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि स्नेल्स उसका नेचर फॉलो करते हैं जो उन्हें खाते हैं और फायरफ्लाइज की लाइफ काफी ब्रीफ होती है। हैनिबल उससे कहता है कि अगर आप अपनी लाइफ के साथ सच्चे हैं तो लाइफ अच्छी हो सकती है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उसे बताती है कि उसे नहीं लगता कि विल ग्राहम उसे छोड़ेगा। तो हैनिबल उसे कहता है कि उसने उसे ट्रेन किया है और उसके दिमाग में हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगी कि वो उसे मारे या नहीं। अगली सुबह जैक इटली आता है क्योंकि वहाँ पे वो अपनी बीवी से पहली बार मिला था। वो वहाँ की नदी में अपनी बीवी के कब्र की मिट्टी को डालता है और उसकी रिंग को उसी नदी में फेंक देता है। उसके बाद वो पाजी के घर जाता है उससे और उसकी बीवी से मिलने के लिए। पाजी की बीवी उससे पूछती है कि उसने अपनी वेडिंग रिंग क्यों फेंक दी, तो जैक उससे कहता है कि अब वो विधवा हो चुका है इसीलिए उसने वो रिंग फेंकी। पाजी की बीवी जब वहाँ से जाती है तो पाजी जैक को बताता है कि यहाँ पे कई सारे पर्सन मिसिंग हुए हैं और उसे लगता है कि ये हैनिबल लेक्टर का काम है। तो वो हैनिबल लेक्टर की इंफॉर्मेशन एक कंपनी को देगा जो उसे पैसे देगी। दोस्तों ये कंपनी वर्जर की होती है जिसने हैनिबल लेक्टर पे रिवॉर्ड तय कर दिया था। जैक पाजी से कहता है कि वो पहले पता कर ले कि वो हैनिबल है या नहीं। तो पाजी उससे कहता है कि वो पूरी तरह श्योर हो के ही उन्हें इंफॉर्मेशन भेजेगा। इधर अलाना वर्जर के पास एक डाइनिंग टेबल लेके आती है जो कि हैनिबल की थी। वो वहाँ पे पड़े सारे सामान के बारे में बताती है जिसे हैनिबल यूज करता था और वहाँ पे एक वाइन भी पड़ी थी जो सिर्फ इटली में ही मिलती थी। मेसन वर्जर उससे पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है, तो अलाना उसे बताती है कि ये वाइन और ब्रेड सिर्फ इटली में ही मिलती है और सेम अमाउंट ऑफ वाइन और ब्रेड हर हफ्ते एक ब्लॉन्ड लेडी एक दुकान से खरीदती है जिसका बिल उसके पास आया है और उसे लगता है कि ये लेडी हैनिबल के लिए ये खरीदती है। ये सुन के वर्जर समझ जाता है कि हैनिबल इटली में ही है। इधर रात को विल जब ट्रेन में लेटा होता है तो वो लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे आवाजें सुनाई देती हैं, तो विल उससे कहता है कि उसे चारों तरफ से आवाजें सुनाई देती हैं और वो एक डियर को भी देखता है जो कि पूरी तरह काला है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो डियर उसका प्रतीक है जो वो बन रहा है, तो विल उससे कहता है कि वो कुछ भी बनना नहीं चाहता। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि अगर वो हैनिबल को नहीं मारेगा तो वो उस जैसा बन जाएगा। अगली सुबह इंस्पेक्टर पाजी डॉक्टर फेल के पास जाता है उससे पूछताछ करने के लिए। जब डॉक्टर फेल पीछे मुड़ता है तो पाजी उसे देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल देख के उसे पता चल जाता है कि वो हैनिबल है। वो हैनिबल से उन लापता लोगों के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस वो उसके पास लेक्चर लेने आते थे और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं जानता। ये सुन के पाजी उससे कहता है कि अगर उनके बारे में उसे कुछ भी पता चले तो वो उसे कांटेक्ट करे। जब पाजी वहां से जा रहा होता है तो हैनिबल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वो पाजी की फैमिली से बिलोंग करता है। पाजी उससे कहता है कि हाँ वो पाजी फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये कह के पाजी वहां से चला जाता है और हैनिबल उसे घूरता है। रात को पाजी जब हैनिबल के बारे में सर्च कर रहा होता है तो वो मेसन वर्जर का एड देखता है जिसमें उसने हैनिबल के ऊपर एक रिवॉर्ड रखा हुआ था और जो कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन देता वो उसे भारी मात्रा में पैसे देता। ये देख के पाजी का मन भटक जाता है और वो सोचता है कि अगर उसके पास इतने सारे पैसे आ जाएं तो वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है। अगली सुबह वो वर्जर के ऑफिस में कॉल करता है और उनसे कहता है कि उसके पास हैनिबल लेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या वो जानता है कि हैनिबल कहाँ है, तो वो उनसे कहता है कि वो फ्लोरेंस में है। वो लोग उसे एक नंबर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो इस नंबर पे कॉल करे और उसके बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको दे दे। रात को हैनिबल जब पियानो बजा रहा
रहा होता है तो उसकी साइकाइट्रिस्ट वहाँ पे आके उससे पूछती है कि क्या वो पाजी को जानता है। हैनिबल उससे कहता है कि जब वो टीनेजर था तो वो पाजी से मिला था। वो दोनों एक गैलरी में मिले थे जहाँ वो पेंटिंग बना रहा था। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसे याद होगा कि वही हैनिबल है। तो हैनिबल उससे कहता है कि जब वो उसके पास गया और उसे सूंघा तो उसे एहसास हुआ कि वो उसे जानता है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उसे बताती है कि उसके सर पे किसी ने रिवॉर्ड रखा है। तो हैनिबल उससे कहता है कि वो जानता है कि वो रिवॉर्ड किसने रखा है। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या वो पाजी को भी उस प्रोफेसर की तरह मार डालेगा। तो हैनिबल उसे कहता है कि अगर पाजी ने उस कंपनी को उसकी इंफॉर्मेशन दी तो वो उसे ऑनर दे के मारेगा। इधर ट्रेन में फिल उस लड़की से पूछता है कि वो हैनिबल को क्यों ढूंढ रही है। तो वो लड़की उसे बताती है कि वो हैनिबल को नहीं ढूंढ रही क्योंकि वो भली भांति जानती है कि वो कहाँ पर है। विल उससे कहता है कि क्या वो फ्लोरेंस में है। तो वो लड़की उससे कहती है हाँ। ये सुन के विल उससे पूछता है कि अगर उसे पता था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो लड़की उससे कहती है कि उसे डर था कि वो हैनिबल से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। और ये कह के वो उसे किस करती है और उसे ट्रेन से नीचे धक्का दे देती है, जिससे विल ट्रेन की पटरियों पे गिर के जख्मी हो जाता है। विल किसी तरह हिम्मत जुटा के अपने आप को उठाता है और वहां से निकलता है। अगले दिन पाजी उस नंबर पे कॉल करता है और वर्जर से बात करता है। वर्जर उससे कहता है कि हैनिबल एक मॉन्स्टर है जो कि पकड़ा जाना चाहिए और उसने उसे आधे पैसे एडवांस दिए हैं क्योंकि उसके पास हैनिबल की इंफॉर्मेशन है और अगर वो हैनिबल का फिंगरप्रिंट उन्हें ला के देगा तो उन्हें कंफर्म हो जाएगा कि वो हैनिबल ही है और उसके बाद वो उसे पूरे पैसे दे देंगे। ये सुन के पाजी उससे कहता है कि वो उसके फिंगरप्रिंट लाने की कोशिश करेगा। कुछ देर पाजी हैनिबल के पास जाता है अपनी पूर्वजों की एक चीज दिखाने के लिए क्योंकि हैनिबल को एंटीक चीजों में काफी इंटरेस्ट था। वो देखता है कि हैनिबल के पास एक चाकू है जिससे वो सेब काट रहा है और उस पे उसके फिंगरप्रिंट्स आ चुके हैं। वो हैनिबल को जब अपनी चीज दिखाता है तो हैनिबल उस चाकू को टेबल पे रख देता है और उससे पूछता है कि क्या वो उस चीज को टच कर सकता है। पाजी उसे अलाउ करता है तो हैनिबल उस चीज को देख के काफी खुश होता है। वो उससे कहता है कि उसके पास भी एक एंटीक चीज है जिसे वो उसे दिखाना चाहता है। वो उसे पाजी के पूर्वज की एक स्कल्पचर दिखाता है जिसमें बहुत साल पहले पाजी को पलाजो के सामने लटका दिया गया था और उसका पेट काट के उसकी अतड़ियां बाहर निकल रही थी। हैनिबल जब पीछे मुड़ता है तो पाजी उसका चाकू चुराने की कोशिश करता है लेकिन तभी हैनिबल उस पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर पाजी की बीवी जैक से कहती है कि उसे उसके लिए चिंता हो रही है क्योंकि अब तक उसे घर आ जाना चाहिए था। ये सुन के जैक को लगता है कि शायद हैनिबल पाजी को मार डालेगा, इसीलिए वो उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर हैनिबल ने पाजी को बांध दिया था और वो उसे ठीक उसी तरह लटकाने वाला था जैसे कि उसके पूर्वज की मौत हुई थी। वो पाजी से पूछता है कि क्या मिशन वर्जन ने उस पर रिवॉर्ड रखा है तो पाजी उससे कहता है हाँ। तभी पाजी का फोन बजता है तो हैनिबल उसे उठाता है और उस तरफ अलाना होती है जो पाजी से पूछती है कि क्या उसने सबूत इकट्ठा किया। ये सुन के हैनिबल अलाना से कहता है कि उसे उसकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी वो पाजी को मारने वाला है तो उसे बहुत जल्दी है। ये कह के वो फोन काट देता है और पाजी का पेट काट के उसे नीचे लटका देता है जिससे पाजी की अतड़ियां नीचे गिर जाती हैं और फांसी लग के उसकी मौत हो जाती है। तभी जैक वहां आ जाता है जो हैनिबल को वो कत्ल करते हुए देख लेता है। उसे देख के हैनिबल वहां से भागना चाहता है लेकिन उसे एहसास होता है कि जैक वहां पे आ चुका है। वो जैक से माफी मांगता है बेला को लेके और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। तभी जैक पीछे से आके उस पे हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। वो एक हुक को हैनिबल के पैर में घुसा देता है जिससे उसकी टांग टूट जाती है और उसके चेहरे पे मुक्के मारता है जिससे उसके खून निकलने लगता है। उसके बाद वो हैनिबल का हाथ तोड़ देता है तो हैनिबल उससे कहता है कि वो उसे जाने दे क्योंकि वो उसकी बीवी को वापस लाया था। ये सुन के जैक उसे और मारता है जिससे हैनिबल अधमरा हो जाता है। हैनिबल उससे पूछता है कि वो उसे मार के कैसा फील कर रहा है तो जैक उससे कहता है कि अब वो अलाइव फील कर रहा है। जैक हैनिबल को मारने के लिए खिड़की से नीचे गिरा देता है लेकिन हैनिबल पाजी की लाश से लटक जाता है और नीचे कूदता है जिससे उसकी जान बच जाती है और वो वहां से भाग निकलता है। और इसी के साथ 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम हैनिबल को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में अपने घर जाता है। उसकी साइकाइट्रिस्ट वहां पे उसे नहलाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। इधर पुलिस को पाजी की लाश मिलती है और वो उसकी छानबीन में लग जाते हैं। तभी विल वहां पे आता है जहां उसे जैक मिलता है और वो दोनों हैनिबल की तलाश में निकल जाते हैं। जैक विल से कहता है कि उसने हैनिबल को बुरी तरह मारा था और वो जख्मी हो गया था और उसे इस बात की चिंता थी कि वो उसे मार डालेगा। ये सुन के विल उससे कहता है कि हैनिबल को किसी चीज की चिंता नहीं होती। जब वो डेंजर में होता है तो वो वहां से भागने की सोचता है। जैक विल को बताता है कि पाजी को पता चल गया था कि वही हैनिबल है लेकिन वो पुलिस के पास नहीं गया क्योंकि उसे रिवॉर्ड चाहिए था और हैनिबल ये बात अच्छी तरह जानता था इसीलिए उसने उसे मार डाला। विल जैक से पूछता है कि क्या उसने पुलिस को बताया है कि वो डॉक्टर फेल नहीं बल्कि हैनिबल है तो जैक उससे कहता है कि पुलिस को लगता है कि वही डॉक्टर फेल है। जैक विल से पूछता है कि अगर हैनिबल उसके सामने आएगा तो क्या वो उसके साथ चला जाएगा तो विल उससे कहता है कि उसका आधा दिल करेगा कि वो उसके साथ चला
जाए, लेकिन वो उसे जान से मार डालेगा क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। इधर हैनिबल और उसकी साइकाइट्रिस्ट भाग के कहीं और आ गए थे। उसकी साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि अब पुलिस उसके पीछे पड़ गई है, तो हैनिबल उससे कहता है कि अब उसे हमेशा फ्लोरेंस की याद आएगी। उसकी साइकाइट्रिस्ट ने उसके लिए बैग पैक किया होता है और वो उससे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाए, क्योंकि जब पुलिस यहाँ पे पूछताछ करने आएगी तो वो पकड़ी जाएगी। हैनिबल उससे कहता है कि वो ऐसे उसे गुड बाय नहीं कहना चाहता, तो उसकी साइकाइट्रिस्ट उसके पास आके उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उसे कैसे गुड बाय कहना चाहता है। वो चाहता है कि वो उसे मार डाले और उसका मीट खाए, लेकिन अभी उसका मीट इतना टेंडर नहीं है कि वो खा सके, तो क्यों ना वो यहाँ से चला जाए और अगली बार जब वो मिले तो वो उसे मार के खाए। हैनिबल ये सुन के उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वर्जर का नौकर कॉर्डल उसे पिग टेल खिलाता है, क्योंकि उससे उसकी चेहरे की मांसपेशियां काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। वर्जर जब उसे खाता है तो उसे काफी अजीब सा स्वाद आता है। वो कॉर्डल से पूछता है कि ये किस चीज का मीट है, तो कॉर्डल उसे बताता है कि ये इंसान की फिंगर का मीट है और वो उसे ये इसीलिए खिला रहा है ताकि वो हैनिबल को मार के खाए। वर्जर उससे कहता है कि वो चाहता है कि जब हैनिबल उसके हाथ लगे तो वो उसे रोस्ट करे और उसे हनी में मैरिनेट करके टेबल पे सर्व करे और उसके बाद वो उसके शरीर का टुकड़ा काट के खाए। तभी वर्जर न्यूज देखता है जिसमें पाजी की मौत की खबर आ रही थी। ये देख के उसे पता चल जाता है कि वो हैनिबल लेक्टर की ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो अपनी बहन से कहता है कि क्यों ना वो इटली के पुलिस वालों को खरीद लें ताकि वो हैनिबल को पकड़ के उन्हें ला के दें। ये सुन के उसकी बहन कहती है कि ऐसा करना ठीक होगा और वो कुछ पुलिस वालों को खरीद लेती है और वो लोग हैनिबल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हैनिबल के जाने के बाद उसकी साइकाइट्रिस्ट ड्रग ले रही होती है। तभी वहाँ पे वो लड़की हैनिबल को ढूंढते हुए आती है और उसकी साइकाइट्रिस्ट से पूछती है कि हैनिबल कहाँ पर है। ये सुन के बेडिलिया उस लड़की से पूछती है कि वो कौन है, तो वो लड़की उसे बताती है कि वो हैनिबल की फैमिली है। बेडिलिया उससे कहती है कि हैनिबल यहाँ से जा चुका है। वो लड़की बेडिलिया से कहती है कि वो सभी हैनिबल के पंछी हैं जिन्हें वो हमेशा कैद करके रखता है और जो वो चाहता है वो उनसे करवाता है। ये सुन के बेडिलिया उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है, तो वो लड़की उससे कहती है कि उसे लगता था विल ग्राहम ही हैनिबल की बड़ी मिस्टेक है, लेकिन आज उसे पता चला कि वो भी उसकी मिस्टेक है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और बेडिलिया ड्रग्स लेती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और दरवाजे पे विल और जैक होते हैं जो उससे पूछताछ करने आए थे। जैक उससे पूछता है कि हैनिबल कहाँ है, तो वो उसे बताती है कि वो हैनिबल को नहीं जानती। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है, तो वो उन्हें कहती है कि उसका नाम मिसेस फेल है और वो कुछ भी नहीं जानती। जैक बेडिलिया से कहता है कि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पे आती होगी उससे पूछताछ करने के लिए, तो बेडिलिया उससे कहती है कि उन्हें लगता है कि उसके पति ने ही वो सारे कत्ल किए हैं, लेकिन वो उन्हें बताएगी कि उसके पति ने कुछ नहीं किया है। ये सुन के जैक उससे कहता है कि जिस किसी ने भी हैनिबल पे रिवॉर्ड रखा है उसने पुलिस को भी खरीद लिया है जो उससे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। तभी जैक देखता है कि विल वहाँ से जा चुका है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। इधर मार्गरेट जब मेसन से मिलने आती है तो मेसन उसे अपने पास बुलाता है। वो मार्गरेट से कहता है कि उसे बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों मिल के बच्चे पैदा करें जिससे उनके खानदान को एक वंश मिल सके। ये सुन के मार्गरेट उससे कहती है कि उसने तो उसकी ओवरी ही निकाल ली है तो अब वो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकती। इधर हैनिबल उसी गैलरी में होता है जहाँ पे वो अपनी ड्राइंग बना रहा था। तभी विल वहाँ पे आता है क्योंकि उसे पता था कि हैनिबल उसे वहीं मिलेगा। वो हैनिबल के पास आके बैठता है तो हैनिबल उसे देख के काफी खुश होता है। हैनिबल उससे पूछता है कि वो यहाँ पे कैसे आया, तो विल उससे कहता है कि वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था इससे पहले उसकी आंखें बंद हो जाएं। वो देखना चाहता था कि वो असल में क्या है और उसे पता चला कि वो एक डेविल है। विल उसे बताता है कि वो उसके घर गया था और वो शियो से मिला था। तो हैनिबल उससे पूछता है कि शियो कैसी है। विल उससे कहता है कि शियो उसके लिए काफी प्रोटेक्टिव है क्योंकि उसने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया था ताकि वो मर सके। विल उससे कहता है कि जब वो मर्डर करता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो मर्डर्स उसी ने किए हैं क्योंकि वो दोनों काफी कनेक्टेड हैं और वो एक ही तरीके से सोचते हैं। उसके बाद जब वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं तो हम शियो को देखते हैं जो कि छत पे बैठ के स्नाइपिंग कर रही थी। वो देखती है कि विल हैनिबल को मारने के लिए अपनी जेब से चाकू निकाल रहा है तो वो विल के कंधे पे शूट कर देती है जिससे हैनिबल की जान बच जाती है। इधर हम अलाना और मार्गरेट को देखते हैं जो कि अब लेस्बियन बन चुकी थी। इंटीमेट होने के बाद अलाना मार्गरेट से कहती है कि मेसन ने FBI को हैनिबल के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। मार्गरेट उससे कहती है कि उसे पता है कि मेसन को जेल जल्दी होगी क्योंकि जो वो हैनिबल के साथ करने वाला है वो FBI को जरूर पता लगेगा। इधर पुलिस बेडिलिया और जैक से पूछताछ कर रही होती है जहाँ पे जैक उन्हें बताता है कि जिस आदमी की उन्हें तलाश है वो हैनिबल लेक्टर है। ये सुन के इंस्पेक्टर उसे वहाँ से जाने देता है और वो बेडिलिया से पूछताछ करता है। इधर हैनिबल विल को अपने घर ले आता है और उससे कहता है कि शियो उसके लिए काफी प्रोटेक्टिव है और वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। वो विल का ट्रीटमेंट करता है और उससे कहता है कि अब वो उसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता। वो विल को एक इंजेक्शन दे देता है जिससे विल पैरालाइज हो जाता है और विल को वो अपने हाथ से बना सूप पिलाता है ताकि वो ट्रीट हो सके। हैनिबल उससे
उससे कहता है कि वो चाहता था कि वो उसे फ्लोरेंस घुमाए, लेकिन उसने उस पर हमला करके बहुत बड़ी गलती करी। तभी हम जैक को देखते हैं जो उस बिल्डिंग में आ चुका था, क्योंकि बेडिलिया ने उसे वहाँ का पता दे दिया था। जब जैक लिफ्ट में जाता है तो वहाँ पे शियो भी आ जाती है। वो शियो को देखता है और उसे पता चलता है कि जरूर इसमें कोई गड़बड़ है, और शियो भी उसकी जेब में गन देखती है तो उसे पता चलता है कि शायद वो हैनिबल से मिलने जा रहा है। जब वो दोनों फ्लोर पे पहुंचते हैं तो शियो उससे कहती है कि वो गलत फ्लोर पे आ गई है, और ये बहाना मार के वो नीचे चली जाती है। इधर जैक जब वहाँ पहुंचता है तो वो विल को बंधा हुआ देखता है। जब वो विल को छुड़ाने के लिए उसके पास जाता है तो विल उससे कहता है कि हैनिबल टेबल के नीचे है। तभी हैनिबल टेबल के नीचे से जैक के पैर पे हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर इंस्पेक्टर बेडिलिया से पूछताछ कर रहा होता है। वो उसे असली डॉक्टर फेल और मिसेस फेल की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि उसका पति और वो नकली आइडेंटिटी के साथ क्यों रह रहे हैं। बेडिलिया उससे कहती है कि वो ही मिसेस फेल है। तो वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर वो सच बताएगी तो वो उसे जाने देगा, लेकिन अगर वो झूठ बोलेगी तो उसे पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। ये सुन के बेडिलिया उसे सच बता देती है और इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ हैनिबल को पकड़ने के लिए जाता है। इधर हैनिबल ने जैक को भी पैरालाइज करके बैठा दिया था। हैनिबल जैक से कहता है कि उसने उसके शरीर में कुछ डाला है जिससे वो अपना शरीर बिल्कुल भी हिला नहीं पाएगा। वो बस अब देखता जाए कि वो विल के साथ क्या कर रहा है। हैनिबल उन दोनों से कहता है कि अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है उन दोनों को मार के खाने की। ये कह के हैनिबल एक ब्लेड मशीन निकालता है तो जैक हैनिबल से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। तभी हैनिबल विल का सर खोलने के लिए उस मशीन को उसके सर पे लगाता है, जिससे विल का सर कटने लगता है और उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है। ये देख के जैक जोर से चिल्लाता है और हैनिबल से कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन हैनिबल उसकी एक नहीं सुनता और वो विल का सर काट रहा होता है। तभी सीन कट हो जाता है और हम विल और हैनिबल को सुअरों के साथ टंगा हुआ देखते हैं। तभी वर्जर उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि उसके फार्म में उनका स्वागत है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।